बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर है इज इक्वल टू 10 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, 1 एंड 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये वाली जो इक्वेशन है ये y माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वो वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया, y यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा, इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ हमने ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हैं। अब यहाँ पे प्लस 1 कांस्टेंट है, उसको ये प्लस में है दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमने अब ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये भी एक्स स्क्वेयर है प्लस वाई स्क्वेयर है, हमने तो फाइंड आउट करनी होती है या तो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास ये एक्स में और वाई में एक इक्वेशन बन जाए और उससे हम एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है, तो एक पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखी जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 9। कोई भी साइन ना हो ना तो वो प्लस होता है। ठीक है, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका माइनस था तो प्लस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये भी प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल। ये 4x प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9 में प्लस 1 किया तो माइनस 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अभी जो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8 है, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो ये 2 2 जार 4 होता है ना, तो 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया। तो 2x प्लस वाई हमारा ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू माइनस 8। इस 2 को अगर इस 4 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। हमने या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ और ये वाला जो 2x है ये प्लस में है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस 4। अब इन दोनों में से भी मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो वो आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 4, बाहर माइनस आ गया ना, कॉमन ले लिया। अब ये हमारी y की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इस y की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इनको मीडियम ब्रैकेट के अंदर डाल के ये वैल्यू पुट करती हूँ। अब माइनस जो है ना वो भी साथ ही आएगा। अब ये माइनस का भी स्क्वायर है और 2x प्लस 4 का भी स्क्वायर है, तो अब ये माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज प्लस में हो गई हैं। ठीक है, अब ये वाला माइनस तो प्लस में चेंज हो चुका है। 2x है प्लस 4 यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस ये 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर आ गया प्लस 16, 4 4 जार 16 होता है प्लस 16 2 जार, सॉरी ये पे यहाँ पे 4 था। ठीक है, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये 16x आ गया प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको भी दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ मिलके 5x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ये और ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगी 20x और ये वाला जो प्लस 16
और ये वाला यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर, ये 5x स्क्वेयर बन गया। 16 यहाँ पर एज इट इज रहा, ये +1 है, यहाँ पे आके दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया 16 नहीं। अब हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर में इन दोनों को ऐड किया तो ये 5x स्क्वेयर आ गया। 16x और 4x ऐड हुए तो ये 20x बन गया। प्लस 16 है और यहाँ पे इज इक्वल टू की दूसरी तरफ +1 है, तो +1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 5x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 16 -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 15 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 5x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो इक्वल टू 0 नहीं होते ना, 5 तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ प्लस 3, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़। दरमियान वाली वैल्यू को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। पहले जो वैल्यू आएगी उसका साइन प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, जो सेकंड वैल्यू आएगी उसका साइन भी प्लस होगा। अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए। 3 कैसे आए, 3 1 जार 3, ठीक है, और उनको प्लस करें। प्लस क्यों करें, प्लस 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 होगा, तो प्लस करें तो 4x आना चाहिए। तो वो 3x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1x के साथ तो वो 3x ही आएगा, और प्लस करने से आपस में 4x आएगा। इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 होगी और हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारे पास -3 आ गया और ये हमारे पास -1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर y इज इक्वल टू, y हमारे पास था -2x प्लस 4, ठीक है। तो अब हमने एज y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, तो हमने 4x इज इक्वल टू -3 और 4x इज इक्वल टू -1 हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू -3 2 जार 6, -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस आ जाएगा, तो y की इक्वल वैल्यू आ जाएगी +2। तो हमारे पास ये पेयर बन जाएगा -3 और 2 का। पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। 4x इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -2 के साथ -1 की वैल्यू मल्टीप्लाई की, +4, y इज इक्वल टू -2 प्लस 4, y इज इक्वल टू ये +2 आएगा। +4 में से -2 किए तो +2 आंसर आता है, तो y इज इक्वल टू -2 है। तो इसका हमारा पेयर बनेगा -1 और -2 का। तो ये हमारे आंसर्स हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।